So, very good evening, everyone. Today is our first day of Hindi class, and today's class we will study about the संज्ञा and सर्वनाम. तो आज की क्लास में हम लोग संज्ञा और सर्वनाम को पढ़ेंगे हिंदी ग्रामर में. आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये. और इसमें से आपका एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा जरूर, संज्ञा या सर्वनाम में से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा. तो सबसे पहले पढ़ने से पहले ना कुछ बेसिक चीजें पढ़ लेते हैं हम लोग हिंदी ग्रामर में कि क्या क्या चीजें बनती है, कहाँ कहाँ से आपका एग्जाम बनता है और क्या क्या चीजें हमें पढ़ने की जरूरत है. तो उन सब चीजों को सबसे पहले आप लोग ध्यान में देखिए. सबसे पहले ना आप लोगों का कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ी बहुत समझ आ जाएगी आपको, रूबिया नहीं आती है तो. ओके. सबसे पहली चीज जो आपकी है हिंदी ग्रामर में, वो आपका इसके अंदर, अगर जैसे मैं डीएसएसबी का पर्टिकुलरली बात करूं, तो 20 नंबर का अगर आपका क्वेश्चन है तो 20 में से आपका 5 नंबर का तो पैसेज आएगा. कितने नंबर का भैया? 5 नंबर का आपका पैसेज आएगा. इसके हेलो बाद सर। यस. सर मुझे हिंदी मीडियम नहीं है और ना मुझे हिंदी समझ में आती है। कोई नहीं, सुनने की कोशिश करना सर, थोड़ा बहुत समझ आ जाएगा. सर मुझे पढ़नी. जब ये समझ ही नहीं आती क्या लिखा है। अच्छा, आपको हिंदी पढ़नी नहीं आती? सर हमें हिंदी ही नहीं होता है यहाँ पे। अच्छा, ठीक है. तो फिर देख लो, आपको अगर क्लास में रहना है तो रह सकते हो, अदरवाइज कोई बात नहीं है. सर मैं जा सकती हूँ क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जा सकते हो आप. जी सर। ठीक है, चलो. ओके, चलो हम लोग बात कर रहे थे कि एग्जाम में आपका कैसे क्वेश्चंस आता है, किस तरीके का चीज है. तो जैसे अगर मैं बात करूं पर्टिकुलरली डीएसएसबी की, तो इसके अंदर 5 क्वेश्चन जो है आपके, वो पैसेज में से आते हैं. अपठित गद्यांश जिसको कहते हो आप लोग हिंदी में. तो 5 क्वेश्चन आपके वहां से आएंगे. उसके बाद एक क्वेश्चन जो है आपका पर्यायवाची शब्द से होगा. एक क्वेश्चन आपका जो है वो विलोम शब्द से होगा. एक क्वेश्चन जो है आपका, वो क्या कहते हैं, इसमें से होगा. मुहावरे से। क्या से? सॉरी सॉरी, एक मिनट रुको. अलंकार वगैरह, मतलब ग्रामर में से आपके 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे. ठीक है. और उसके बाद नेक्स्ट बताऊं मैं आपको, तो हिंदी में आपका तत्सम तद्भव से मिलेगा. ठीक है, तत्सम तद्भव से. तो तत्सम तद्भव आपको मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, वहां से आपने रोज जो है चेक करते रहना है. ओके. इसके बाद आपका उपसर्ग प्रत्यय से जरूर एक क्वेश्चन होगा. उपसर्ग और, सॉरी, उपसर्ग ऐसे नहीं, ऐसे लिखा है, उपसर्ग और प्रत्यय से जरूर एक क्वेश्चन होगा. इसके बाद आपके मुहावरे एंड लोकोक्तियां, वहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा. फिर इसके बाद आपकी शब्द शुद्धि, यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिले. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके हिंदी ग्रामर में. और इसके बाद जो ग्रामर में संज्ञा, सर्वनाम, वाक्य, काल, वाच्य, क्रिया, वर्ण, ये सब चीजें तो आपकी हैं, समास, ये सब चीजें आपने पढ़ना ही है, अलंकार, छंद, तो ये सब तो ग्रामर की आ गई. बाकी ये सब क्या है, लर्निंग वाली चीजें हैं. कौन कौन सी लर्निंग वाली चीजें हैं जो आपको रटना है? तत्सम तद्भव रटना है. उपसर्ग प्रत्यय समझ के आपने एक तरीके से रटना है. विलोम शब्द आपने रटना है. इसमें समझाने के लिए कुछ नहीं है. मुहावरे, लोकोक्तियां आपने रटना है. ठीक है, पर्यायवाची आपने रटना है. तो ये सब रटने वाली चीज हो गई, ये सब समझने वाली चीज है जो हम लोग क्लास में समझेंगे. और ये सब चीज मैं आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर दूंगा ग्रुप के अंदर, आपने डेली बेसिस पे इनको देखना है. चलो, अब और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, अब आते हैं हम आज के टॉपिक पे. जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज अ संज्ञा. देखो, संज्ञा क्या है? संज्ञा, जनरली बोलूं मैं तो, कोई भी जिस चीज का नाम हो, जिस चीज को हम लोग बोल सकते हैं, जिसका कोई एक नाम है, वो संज्ञा है. और इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? शाब्दिक अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव को बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं. तो किसी भी व्यक्ति मतलब कोई भी व्यक्ति हो जिसका नाम हो, कोई भी वस्तु हो जिसका नाम हो, कोई भी स्थान हो जिसका नाम हो, या कोई भी भाव, भाव मतलब जो आपकी इमोशंस है, आपकी फीलिंग्स है, उसको जो बोध करवाए, उनको हम लोग संज्ञा कहते हैं. ये बेसिकली 5 टाइप की होती हैं. 3 नहीं, 5 टाइप की होती हैं. 3 आपकी यहाँ लिखी हुई हैं और 2 आपकी नीचे लिखी हुई हैं, जो कि है समूहवाचक और द्रव्यवाचक. तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा कि संज्ञा कितने टाइप की है, तो संज्ञा 5 टाइप की है. सबसे पहला कौन सा? व्यक्तिवाचक संज्ञा. दूसरा जातिवाचक. तीसरा भाववाचक. और चौथा जो है आपका, उसको जातिवाचक संज्ञा में ही क्लासिफाई किया गया है, समूहवाचक और द्रव्यवाचक. तो ये 5 टाइप की आपकी संज्ञा है. जब आप लिखोगे तो 5 एक साथ लिख लेना. चलो, अब आते हैं सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा पे. अच्छा चलो, इससे पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ. मुझे बताओ चैट बॉक्स में,
ईयरफोन क्या है, संज्ञा है या नहीं है, यस या नो? ईयरफोन, वाई और एन लिखना बस। हाँ, तो किसी भी चीज का जिसका नाम हो, दैट इज संज्ञा। ओके, वेरी गुड। चलो अब आते, सबसे पहले हम लोग समझते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? कि जो भी कोई ऐसा शब्द हो जो किसी व्यक्ति से, कोई भी व्यक्ति किसी स्थान से या किसी वस्तु के नाम को बोध करवाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कौन सी चीज? जैसे कि रमेश क्या है? किसी का, किसी व्यक्ति का नाम है। दिल्ली क्या है? एक स्थान है। फिर उसके बाद क्या है? रामायण क्या है? एक तरीके से आपकी ये, आप कह सकते हो ग्रंथ है, या फिर आप कह सकते हो इसको कि हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ आप उसको कह सकते हो। ठीक है, रामायण जो है, रामायण महाभारत ये सब चीजें। तो कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम के बोध करवाने वाले शब्दों को बेसिकली हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट आ जाओ जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा क्या है? कि जिसके अंदर किसी जाति का बोध करवाए। किसका बोध करवाए? किसी जाति का। जाति कैसी? जैसे कि मान लो एक, मुझे एग्जांपल देना तो नहीं चाहिए लेकिन मैं यहाँ पे आपको देता हूँ। जैसे आप लोग क्या सुनते हो, अब जैसे इलेक्शन होने वाले हैं तो यहाँ पे चलेगा कि भैया यूपी के अंदर यादवों का वोट बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो क्या है ये? यादवों की जातियां हैं जो किसको डिनोट करती है? जैसे कि अगर पुराने चीजों से अगर हम लिंक करने की कोशिश करें, तो जो ग्वाले हैं, जहाँ कृष्ण भगवान स्टार्टिंग में रहे थे, तो वो ग्वालों के साथ रहे थे। तो क्या है, ये कहीं ना कहीं आपकी कौन सी जाति को बोध करवाती है? ग्वालों की जाति को बोध करवाती है। वैसे ही अगर मैं बताऊं, जो और कोई कास्ट लेके मैं बताऊं, जैसे कि पंजाबी है, तो ये कौन सी कास्ट को डिनोट करते हैं? पंजाब, जो पंजाबी की कास्ट है उसको डिनोट करती है। तो क्या करती है ये? जाति का बोध करवाती है। ठीक है, कि ये यहाँ पे पंजाबीज होंगे। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके की चीजें कृष्ण भगवान से रिलेट करेंगे, और भी चीजें हैं, तो ये आप लोग समझ सकते हो। चलो, ये तो मैं जनरल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा था, यहाँ पे ध्यान दो अभी। तो जातिवाचक संज्ञा क्या है? कि जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या व्यक्ति या प्राणी की पूरी जाति का बोध हो। जैसे रमेश, सुरेश, कैलाश, स्वराज, हम सब क्या हैं? लड़के हैं। क्या है? हम सब लड़के हैं। हमारी जाति क्या है? हम लोग क्या है? लड़के हैं। ठीक है, तो लड़का क्या हो गया? जाति हो गया। तो ये जातिवाचक संज्ञा। वैसे अगर मैं बात करूं सिर्फ रमेश की, ये क्या हो गया? व्यक्तिवाचक। सुरेश क्या हो गया? व्यक्तिवाचक। वैसे ही कैलाश क्या हो गया? व्यक्तिवाचक। स्वराज क्या हो गया? व्यक्तिवाचक। ठीक है, तो जो किसी जाति को बोध करवाए वो क्या हो गया? आपका जातिवाचक संज्ञा। वैसे ही नदियों के बहुत सारे नाम है लेकिन इसकी जाति क्या है? नदी कहते हैं हम लोग। पुस्तक बहुत सारी है लेकिन हम क्या बोलते हैं? पुस्तक बोलते हैं। वैसी लड़कियां, कौन कौन है क्लास के अंदर लड़कियां? जैसे इल्मा हो गई, और पल्लवी हो गई। ठीक है, अनामिका हो गई। तो ये सब क्या है? लड़कियां हैं, लेकिन इनकी जाति क्या है? ये लड़की इनकी जाति है। और ये, अगर हम इल्मा की बात करें सेपरेट, तो इल्मा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। फिर पल्लवी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। समझ आ गया कि जो किसी जाति को बोध करवाए वो जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, चलो, दो चीज आप लोगों को समझ आई। अब इतने में ही ना मुझे आप लोग क्वेश्चंस का आंसर दो चैट बॉक्स के अंदर। हरीश चंद्र, हरीश चंद्र क्या है? हरीश चंद्र, हरीश चंद्र क्या है? कौन सी संज्ञा है हरीश चंद्र? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक? व्यक्तिवाचक सर। अच्छा ठीक है, कौन कह रहा है? अरे मतलब कि हिंदी में लिख दो वी, और सॉरी इंग्लिश में लिख दो वी, लिख दो व्यक्तिवाचक को, और जातिवाचक को जे लिख दो, तो मैं समझ जाऊंगा। बताओ हरीश चंद्र क्या है? कॉमन सेंस यूज करना है यार। ठीक है, हरीश चंद्र क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। ओके, अब मुझे बताओ नेता, नेता क्या है? नेता क्या है? जाति। ठीक है, महात्मा, महात्मा क्या है? महात्मा क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, उसके बाद आप
ठीक है, चलो इतना ही बहुत है अभी तो, अभी के लिए। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा है, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। ठीक है, अभी जो जो आपने मुझे आंसर बताए हैं ना, वो ध्यान रखना। जो जो आपने मुझे आंसर बताए हैं वो चीज ध्यान रखना। आप लोग को मैं किसी चीज से रियलिटी करवा के दिखाऊंगा, कोई चीज आपको बताऊंगा मैं अभी आगे जाके। चलो, जातिवाचक संज्ञा के भी बेसिकली दो भेद हैं, क्लासिफाई किया गया है, बट इन जनरली हम उसको पांच भेद में ही पढ़ते हैं। तो वैसे ही अगर हम लोग देखें, सबसे पहला समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक मतलब क्या, जो समूह में हो। समूह मतलब जो कि ग्रुप में हो, जो किसमें हो, ग्रुप में हो, जो किसमें हो, ग्रुप में हो। तो जो शब्द किसी समूह का बोध कराते हैं उसे क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कक्षा, कक्षा में सिर्फ एक बच्चा तो नहीं होगा, मिलके होंगे कई सारे बच्चे, तो समूह में होगा। दल, ठीक है, दल के अंदर कोई एक व्यक्ति नहीं रहता, बहुत सारे व्यक्ति रहते हैं। सेना, सेना में भी कोई एक व्यक्ति नहीं रहता, बहुत सारे व्यक्ति रहते हैं। गिरोह, ठीक है, गिरोह, लफंडरों का गिरोह, इसमें भी कोई एक व्यक्ति नहीं रहता, बहुत सारे व्यक्ति रहते हैं। तो जिसके अंदर ग्रुप ऑफ पर्सन हो, वो क्या हो गया, आपका समूहवाचक संज्ञा हो गया। नेक्स्ट, दैट इज अ द्रव्यवाचक संज्ञा। अब द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है, जिसके अंदर किसी द्रव्य पदार्थ का, ठीक है, मतलब कि कोई ऐसी चीज, दो तरीके की आपकी, मटेरियलिस्टिक बेसिकली आप बोल सकते हो, जो कोई मटेरियल से बना हो, और किससे बना हो, आपके फ्लूइड से बना हो, फ्लूइड या वाटर से। तो ये चीज आपकी आएंगी द्रव्यवाचक में। तो जो शब्द किसी द्रव्य पदार्थ से, मटेरियल से बना हो, जैसे कि रुई, चावल, ऊन, सोना, दूध आदि। देखो दो वर्ड है, एक है द्रव्य, इस तरीके से मिलेगा आपको देखने को, और दूसरा मिलेगा द्रव। तो ये जो द्रव है ना, ये आपके किससे रिलेट करता है, ये आपके रिलेट करता है लिक्विड वाली चीजों से। कौन चीजों से, लिक्विड से। जैसे दूध क्या है, लिक्विड है एक तरीके से। तेल क्या है, लिक्विड है। ऑयल क्या, तेल बता ही दिया मैंने आपको। ठीक है, तो ये सब चीज द्रव, जो आपका लिक्विड प्रोडक्ट हो। द्रव्य, द्रव्य क्या है आपका, जिसका कोई मटेरियल हो, मटेरियल से चीजें हो, जैसे कि आपका चावल, रुई, ऊन, सोना, ये सब आपका द्रव्यवाचक संज्ञा में भी आएगा। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखना, इन दोनों वर्ड में कंफ्यूज नहीं होना, द्रव्य और द्रव के अंदर। तो ये हम लोगों ने अभी पढ़ लिया। अब इसके बाद देखो, जो क्वेश्चन आपका बनेगा ना एग्जाम के अंदर, वो क्वेश्चन यहां से बनेगा। जैसे आप लोगों ने मुझे अभी क्या बताया था कि महात्मा क्या है बेटा, आप लोगों ने क्या बताया था मुझे, महात्मा क्या है, बोलो क्या बताया था आप लोगों ने अभी मुझे, महात्मा क्या है, जातिवाचक है। ठीक है, सभी को पता है महात्मा जातिवाचक है। अभी देखो महात्मा का मैं ऑपरेशन करूंगा यहाँ पे, महात्मा क्या करूंगा, ऑपरेशन कर दूंगा, और ऑपरेशन करके इसको मैं व्यक्तिवाचक बना दूंगा। अभी ऑपरेशन करके इसका मैं व्यक्तिवाचक करवा दूंगा। अभी देखो आप ध्यान से, देखो कैसे करता हूं इसका ऑपरेशन में। तो ऐसे कुछ वर्ड्स जो जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन वो क्या होते हैं, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। ठीक है, मतलब कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में उनका प्रयोग किया जाता है। जैसे महात्मा जी, महात्मा जी किसकी बात की गई यहाँ पे, महात्मा जी ने देश को सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। तो किसकी बात की गई यहाँ पे, महात्मा गांधी जी की बात की गई यहाँ पे। यहाँ पे महात्मा गांधी जी की बात की गई है। अब किसी अगर एक इंडिविजुअल की बात की जाए तो क्या होगा वो, किसी एक इंडिविजुअल की बात की जाए तो बेटा क्या होगा वो, महात्मा गांधी क्या है एक, महात्मा गांधी क्या है, जातिवाचक है व्यक्तिवाचक, ये बताओ मुझे। व्यक्तिवाचक है, क्या है महात्मा गांधी, व्यक्तिवाचक है। तो ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जो दिखेंगे आपको जातिवाचक, ठीक है, लेकिन उनका प्रयोग किस में किया जाएगा, व्यक्तिवाचक में। ऐसे वर्ड्स जो दिखेंगे आपको जातिवाचक, लेकिन प्रयोग किसमें किया जाएगा, उनका व्यक्तिवाचक में किया जाएगा। जैसे महात्मा जी का प्रयोग हम लोग यहाँ पे व्यक्तिवाचक में कर रहे हैं। ठीक है, अगर सिर्फ ये लिखा होता, महात्मा होना अभिमान की बात है, अब बताओ मुझे यहाँ पे, अभिमान की बात है, अब बताओ यहाँ पे महात्मा क्या है, यहाँ पे महात्मा क्या है, जातिवाचक। यहाँ पे महात्मा जातिवाचक है बेटा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे गांधी जी की बात नहीं की गई है, यहाँ पे महात्मा की बात की गई है। ठीक है, मतलब कि कौन से महात्मा, जो सिद्ध पुरुष होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, पंडित। ठीक है, तो उसकी बात की गई है यहाँ पे, उन महात्मा की बात की गई है। ओके, तो ये चीज है। तो ऐसे कुछ वर्ड्स जो
दिखेंगे आपको जातिवाचक, लेकिन यूज किस में किया जाता है? व्यक्तिवाचक में। वैसे ही नेताजी, अच्छा ये बताओ अभी, पहले ये बताओ मुझे, नेता क्या है? नेता क्या है, व्यक्तिवाचक या जातिवाचक? नेता क्या है, व्यक्तिवाचक या जातिवाचक है? पहले नेता का बताओ मुझे। नेता क्या है? जातिवाचक। नेता, नेता सिर्फ नेता, मैंने ये नहीं पूछा। नेता क्या है? जातिवाचक, ठीक है। नेता क्या है? जातिवाचक, आपको पता है। ओके गुड। अब देखो यहाँ पे, अब इसका ऑपरेशन करेंगे और ऑपरेशन करके इसको क्या करेंगे? व्यक्तिवाचक बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? यहाँ पे नेताजी ने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किया था, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे कौन से नेताजी की बात की गई है? बताओ, कौन सी नेताजी की बात की गई है? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस की, वेरी गुड, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस की, भैया इन्होंने अंग्रेजों के नाक के तले क्या हुआ? फौज खड़ी कर दी थी, नाक के तले। ओके, तो ये चीज है। तो यहाँ पे इसका जातिवाचक है। नेता क्या है? नेता क्या है? जातिवाचक है। नेता क्या है? जातिवाचक है, लेकिन इसका प्रयोग कैसे किया जा रहा है? आपका व्यक्तिवाचक है, मतलब कि नेताजी ने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किया। ठीक है, समझ आ रहा है ना आप लोगों को? देखो बेसिकली क्या होता है कि इनमें ना किसी भी पर्सन को, किसी एक पर्सन को उपाधि दी जाती है। जो जातिवाचक होता है ना, उसकी उपाधि दी जाती है। जैसे महात्मा गांधी जी को किसकी उपाधि दे दी गई? महात्मा गांधी दी गई। वैसे सुभाष चंद्र बोस को किसकी किसकी उपाधि दे दी? नेताजी की उपाधि दे दी। तो इस तरीके से आप चीजों को और समझ सकते हो डिटेल में। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों ने समझना है इसको। नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा। एक और होगा आपका जातिवाचक संज्ञा। हाँ ये रहा। अब देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा था? जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। अब दूसरा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा में प्रयोग। ओके, जैसे अभी आप लोग आंसर बताओ मुझे। हरीशचंद्र, सिर्फ हरीशचंद्र क्या है? हरीशचंद्र क्या है? सिर्फ हरीशचंद्र। व्यक्ति, हाँ। चैट बॉक्स में बताओ, हरीशचंद्र क्या है? व्यक्तिवाचक वी और जातिवाचक जे। हरीशचंद्र क्या है? सिर्फ हरीशचंद्र। सिर्फ हरीशचंद्र क्या है? व्यक्तिवाचक है, ठीक है। क्यों? क्यों? किसी का नाम है हरीशचंद्र। ओके, हरीशचंद्र हमारे राजा थे। ओके, तो कभी झूठ नहीं बोलते थे। चलो अब देखो इसका ऑपरेशन करेंगे हम लोग, हरीशचंद्र जी का ऑपरेशन करेंगे और इनको जातिवाचक बना देंगे। तो क्या बोला है? देश में कितना भी भ्रष्टाचार हो, पर हरीशचंद्र की कमी नहीं है। ठीक है, देश में कितना ही भ्रष्टाचार हो, भाववाचक संज्ञा में आता है वो, फीलिंग वाला। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब कि किसी व्यक्ति को जाति के रूप में हमने बोध करवाया, उसका प्रयोग किया है। तो देश में कितना ही भ्रष्टाचार हो पर हरीशचंद्र की कमी नहीं है। ठीक है, मतलब हरीशचंद्र क्या दिखाया गया यहाँ पे? जाति दिखाई गई है। किसकी जाति? जो लोग सच बोलते हैं झूठ बोलते हैं। हरीशचंद्र झूठ बोलता है, सच बोलता था। ठीक है, तो ये देखना, हरीशचंद्र किया गया यहाँ पे, जाति दिखाई गई हरीशचंद्र में भी। सच ही बोलता था, ज्यादा हरीशचंद्र मत बोल, मतलब ज्यादा सच मत बोल। हाँ ठीक है, तो ये चीज है। तो यहाँ पे क्या गया है? एक इंडिविजुअल को जाति के रूप में दिखाया गया है। वैसे ही धन की लालच में आज भी कुछ लोग जयचंद। तो जयचंद क्या थे? आपके राजा थे। कहाँ के? एक जो करंटली अभी पाटलिपुत्र है वहां के। ओके, जो पुराने समय में उसका नाम क्या था? तक्षशिला नाम था उसका। वहां के राजा कौन थे? जय नहीं, हाँ जयचंद ही थे शायद। तो क्या हो गया कि धन की लालच में आज भी कुछ लोग जयचंद। तो जयचंद को क्या दिखाया गया यहाँ पे? कास्ट दिखाया गया। कास्ट मतलब कि जाति दिखाई गई है। जाति दिखाई गई है किसकी? ऐसे लोगों की जो लोग कौन क्या है? जो लोग लालची हैं। जो लोग लालची। 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 ठीक है, तो यहां से आपके क्वेश्चन बनेंगे बेटा, इसको ध्यान में रखना है आपने। यहाँ पे आपने ध्यान में रखना है। ओके, चलो अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा, जो अभी हम लोग पढ़ेंगे, जो अभी किसी ने डाउट पूछा था। भाववाचक मतलब क्या? आपका फीलिंग, आपका फीलिंग। भाववाचक संज्ञा में क्या? जो आपका फीलिंग हो। तो जिन शब्दों से किसी गुण, किसी के गुण का पता लगे। गुण क्या? कि भाई ये अच्छा है, ये बुरा है, ये बहुत अच्छा है। जी, किसी के गुण का पता लगे, इमोशंस, ठीक है हाँ। किसी की स्थिति का पता लगे, किसी की दशा या भाव का बोध हो, उसे हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एकता, बुढ़ापा, दुखी, हंसी, आनंद, ये सब क्या है? आपके फीलिंग और इमोशंस भाववाचक संज्ञा में आ जाते हैं। ठीक है, हम लोगों ने कौन सा डोमेन पढ़ा था? अफेक्टिव डोमेन।
जेलस, लव, हेट, एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, तो ये सब चीज आपकी भाववाचक संज्ञा में आता है। भाववाचक संज्ञा की रचना कैसी होती है? इसके लास्ट में ना ज्यादातर में मोस्टली में 90% में आपको ता या त्वा दिखने को मिलेगा। तो जैसे मानव है, तो मानव के लास्ट में ता लगा दो तो क्या हो जाएगा? मानवता। मित्र है तो मित्र के लास्ट में ता लगा दो, क्या हो जाएगा? मित्रता। पशु है, उसके लास्ट में ता लगा दो तो पशुता। स्त्री है, स्त्री के लास्ट में त्वा लगा दो तो स्त्रीत्व। ये क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। इंसान, इंसानियत, ता लगा दो। सुंदर, सुंदरता। ये हो गया। हाँ बताओ। सर स्वभाव भी तो इसी में आएगा ना? स्वभाव, स्वभाव क्या मतलब होगा इसका हिंदी में? हाँ, इसी के अंदर तो आ जाएगा। स्वभाव, सर स्वभाव का मतलब होता है कि उसका कैरेक्टर, हाँ, कैरेक्टर, उसका चरित्र, चरित्र हाँ उसका। चरित्र, हाँ आ जाएगा इसके अंदर, इसी के अंदर आ जाएगा ये भी। ठीक है, तो ये चीज है। अच्छा, अब इसके ना कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग। इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि आप लोगों को संज्ञा क्लियर हो जाए। फिर हम लोग सर्वनाम पे चलेंगे। आगे सर्वनाम है हमारा। संज्ञा क्वेश्चन कौन सी है? सर ये वीडियो यूट्यूब पे डलेगी क्या? हाँ भाई, डाल देंगे अभी। मतलब स्टार्टिंग स्टार्टिंग वाली जो वीडियो है ना, उसको यूट्यूब डालेंगे सारी। लेकिन स्टार्टिंग स्टार्टिंग की वीडियो जो फर्स्ट वीडियो होगी वो डालेंगे, बाकी सब जो है आपका लिंक जो है वो हाइड करके भेजेंगे। मतलब कि आपको भेजा है तो सिर्फ आपको ही शो होगा, बाकी लोगों को शो होगा। हाँ सर। चलो ये बताओ, सबसे पहले पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए। संज्ञा कितने भेद हैं? संज्ञा कितने भेद हैं? बिल्कुल करेक्ट, संज्ञा के 5 भेद है। बहुत बढ़िया, शानदार बेटा। कितने भेद है संज्ञा के? 5 भेद हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑल क्लियर। ठीक है, संज्ञा कितने भेद है? 5 भेद है। ओके, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? स्त्रीत्व शब्द में किसी भी शब्द में अगर त्व लग जाए या ता लग जाए तो कौन सी संज्ञा होगी? किसी भी शब्द में त्व लग जाए या ता लग जाए तो कौन सी संज्ञा होगी? इनमें से ऑप्शन बताओ ना। सर व्यक्तिवाचक। ओए, अभी पढ़ाया था स्त्रीत्व। सॉरी सॉरी सॉरी। स्त्रीत्व क्या है? त्व या ता लग जाए तो वो भाववाचक संज्ञा बनेगा। ठीक है, भाव भाव भाव। भाववाचक संज्ञा हो गया। ठीक है, सर चलो। पर, सर पर स्त्री तो वो भी होती है ना, जैसे जो फीमेल कैरेक्टर है, जैसे स्त्री कहते हैं सर फीमेल को ना। हाँ तो एक जाति, पर्टिकुलर जाति को भी तो बता रहे हैं सर। हाँ, जाति है ना ये। लेकिन स्त्रीत्व ये क्या है? उसके भाव को मतलब बेसिकली बताया जा रहा है, स्त्री के भाव को बताया जा रहा है स्त्रीत्व, इसलिए भाववाचक संज्ञा में आ जाता है। ओके, फिर इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सर थर्ड। अगर ये स्त्रीत्व की जगह स्त्री हो, सर स्त्रीत्व की जगह स्त्री होता तो फिर ये जातिवाचक हो जाता ना। ये जातिवाचक हो जाता है, करेक्ट, क्योंकि ये फीमेल्स की उसको जाति को दिखाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे बताओ। बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इसके अंदर बुढ़ापा क्या है बताओ? बुढ़ापा क्या है इसके अंदर? बुढ़ापा क्या है आपका? सभी बेटा आंसर दो। हाँ, सही बच्चे आंसर देंगे। गुड। बुढ़ापा क्या है आपका? भाव है। क्या है बुढ़ापा आपका? भाव है। कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं। चलो, इनमें से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। इनमें जातिवाचक संज्ञा है, इनमें से कौन सा जातिवाचक संज्ञा है? यस करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। लड़का क्या है आपका? जातिवाचक संज्ञा है। बहुत बढ़िया, शानदार। चलो, आ जाओ नेक्स्ट। इनमें भाववाचक संज्ञा है। सर इसमें सेना क्या था फिर? सेना इसके अंदर समूहवाचक। अभी आगे आएंगे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन है। अगर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा ना हर एक ऑप्शन, तो आगे वाले आप ऐसे ही आंसर दे दोगे, इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। इनमें भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक। जब भी भाववाचक आए ना तो 90%, हाँ 90% में आप लोगों ने क्या सबसे पहले लॉजिक लगाना है कि सर ने क्या बताया है? तो या ता आ जाए तो मोस्टली 90%, 90% क्या है आपका? भाववाचक संज्ञा है। तो ता है इसके अंदर, देखो एक ही में ही है, शत्रुता। ठीक है, तो क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। इनमें जातिवाचक संज्ञा नहीं है। इनमें से कौन सा जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जातिवाचक संज्ञा नहीं है, क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से। जातिवाचक संज्ञा नहीं है इनमें से। सर बालक और मनुष्य में कंफ्यूजन हो रहा है। बालक क्या हो गया? बालक क्या हो गया? ग्रुप ऑफ स्मॉल किड्स। क्या हो गया? ग्रुप ऑफ स्मॉल किड्स। क्या हो गया? बालक क्या हो गया? ग्रुप ऑफ स्मॉल किड्स, छोटे बच्चों का ग्रुप। मतलब ग्रुप क्या है? छोटे तो बच्चों की सर जो, बी होगा। नहीं नहीं, छोटे छोटे बच्चों का होने का बोध करवाता है ये, ठीक है। छोटे बच्चों के होने का बोध करवाता है बालक। ओके। अच्छा, मनुष्य क्या इंसान के होने का बोध करवाता है? इंसान के होने का बोध करवाता है। सर वैसे ये थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का हो गया सर, कॉम्प्लिकेटेड टाइप का, जवान और कॉम्प्लिकेटेड सुंदर हो में गई। से। अभी अभी आप लोगों सर ने पढ़ा। जवान और सुंदर में, क्योंकि जवान ने भी ये कम्युनिटी को जा सकता है सर, और हाँ, सुंदर भी एक उसको कि बहुत सारे सुंदर लोग, या कुछ नहीं नहीं भी नहीं, बहुत सारे सुंदर फूल सुंदर है। देखो, यहाँ पे सुनो मेरी बात सुनो पहले। जो सुंदर है ना आपका यहाँ पे, सुंदर क्या है? ये आपका एक तरीके से विशेषण है वैसे तो। ये एक तरीके से आपके भाव को दिखाता है कहीं ना कहीं, सुंदरता या इस तरीके की चीजें। और वैसे ये सुंदर है ना, विशेषण है ये। सुंदर क्या है? विशेषण है वैसे ही। इसलिए ना इसको ऑड करके आप आंसर दे सकते हो इसका, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर जो है वो सुंदर हो जाता है यहाँ पे, सिक्स। सुंदर, सुंदर क्या है यहाँ पे? विशेषण है। तो जवान क्या हो जाएगा आपका? ग्रुप ऑफ ऐसे सर पर्सन हो इस जाएंगे जो आर्मी में है। ये सर इसी इन दोनों में कंफ्यूजन होता है। एक बार सर सुंदर कैसे इसका आंसर एक बार सुंदर बता देखो, दीजिए। यहाँ बताओ मुझे, सुंदर क्या है? सुंदर है आपका विशेषण है, अभी आगे पढ़ोगे आप। जैसे सुंदर क्या है? विशेषण है आपका। विशेषण क्या होता है? जो किसी चीज की विशेषता बताता है। जैसे अगर मैं बोलूं गौरव बहुत सुंदर है, तो गौरव की विशेषता क्या है? सुंदर है वो, ये उसकी विशेषता है। तो सुंदर वर्ड को मोस्टली विशेषण के अंदर कंसिडर करते हैं, तो इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाता है, सुंदर। ठीक है गौरव? ओके सर। ओके चलो सुंदर नेक्स्ट। भावाचक में भी आता सर आपकी भाववाचक में वॉइस भी कट आता है गई थी सुंदर। जब आप समझा रहे थे, आपकी वॉइस कट गई थी बीच में, अच्छा अच्छा, आपका चलो। नेटवर्क। हाँ यार, थोड़ा सा आज आप लोग एडजस्ट करना पड़ेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दो। समाज किस संज्ञा का उदाहरण है? समाज। समाज समाज, ध्यान से दो आंसर। बहुत बढ़िया, गुड गुड। यस करेक्ट। आपका समूह का। समाज किसका है? एग्जाम्पल आपके समूह का है। ग्रुप ऑफ पर्सन ही तो आपका समाज बनाते हैं, वही चीज है। चलो नेक्स्ट। लो आ गया क्वेश्चन। 8, विभीषणों से सदा होशियार रहना चाहिए। तो यहाँ पे विभीषण क्या है? विभीषणों से सदा होशियार रहना चाहिए। यहाँ पे है कोई विभीषण ऐसा? एक और ऑप्शन होगा, डी। ये लो, विभीषणों से हमेशा होशियार रहना चाहिए, ठीक है। घर के अंदर विभीषण हो तो घर का वेदी लंका ढाए। सर इसमें ऐसे भी समझ सकते हैं ना सर, जिसमें एक वचन होगा सर, वो मतलब क्या थे, व्यक्तिवाचक होगा, जिसमें बहुवचन आ रहा था सर, वो इसमें जातिवाचक में आएगा। हाँ हाँ, ये भी समझ सकते हैं इस तरीके से। यस करेक्ट। तो आपका विभीषण जो है वो जातिवाचक संज्ञा के अंदर आ जाता है। चलो दो क्वेश्चन और करते हैं, फिर सर्वनाम पे आएंगे। गुच्छा शब्द कौन सा संज्ञा है? गुच्छा शब्द कौन सा संज्ञा है?
गुच्छा शब्द कौन सा संज्ञा बेटा? सभी यहाँ पे दो आंसर। गुच्छा शब्द कौन संज्ञा है? यस करेक्ट। गुच्छा क्या है? समूह। समूहवाचक संज्ञा है आपका गुच्छा शब्द। गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। इनमें भाववाचक संज्ञा है। इनमें भाववाचक संज्ञा है। इनमें भाववाचक संज्ञा है। देखो सर ने क्या बताया था? सर ने बताया था 90%। 90% केस में 90% केस में सर ने बताया कि अगर त्वा है या ता है तो क्या होगा? वो आपका भाववाचक संज्ञा होगा। ठीक है, बिल्कुल सर की बात मान ली और हमें पता चलेगा यहाँ पे ता है तो कुशलता एक हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो ये 10% का जो क्वेश्चन बचा था ना, मैंने जो 10% नहीं बताया आपको, वो ये वाला क्वेश्चन है। इनमें क्या है? मैत्री। मैत्री क्या है आपकी? एक तरीके से आपकी फीलिंग को दिखाता है, मतलब इमोशन को आपको दिखाता है किसी, जैसे कि मेरा और गौरव का क्या है? मित्रता है। उसी ऑलमोस्ट। ओके, ठीक है। यस, वॉइस हाँ। क्लियर है मेरी? हेलो। हाँ हाँ, क्लियर है मेरी वॉइस, बताओ पहले। सर मैं कह रहा था उसमें हम हमारा जो फोकस था ना सर वो केवल उस पे गया, लेकिन हमने जब अच्छे से पढ़ा तीनों ऑप्शन तो तीनों में वही मैत्री का मतलब होता है वही जो फ्रेंडशिप, मतलब जैसे हमारी नहीं हाँ होती सर एक, हाँ, वही। मतलब दोस्ती वाली भावना होती है किसी से भी अपने फ्रेंड से, ठीक है, कुशलता वही भी हो वाली गया हो आपका, जाती है। और कुशलता का मतलब कि कोई अच्छा है, चतुराई का मतलब कि चालाक। चालाक है। ठीक है, तो ये सब क्या है? आपके फीलिंग इमोशंस को दिखाता ये है, तीनों इसलिए इसका इसका राइट आंसर डी आंसर है। डी हो जाएगा। तो आपकी यही गलतियां होती है बेटा एग्जाम्स में भी, तो उसी को इम्प्रूव करना है हमने। गॉट इट? चलो, 10 क्वेश्चन ही है, बाकी इसके अंदर 40 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन और है, वो आप लोगों ने घर पे करना है। ओके, मैं आपको सर पीडीएफ। 11वां दिखा दीजिए एक बार। 11वां क्वेश्चन शब्द में कौन सी संज्ञा है? वही है, कौन सी? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो ये चीज है। ये सर छोटा सा। हाँ ठीक है भाई, अब हम लोग चल रहे हैं सर्वनाम के ऊपर। दोबारा आ जाओ सर्वनाम के ऊपर। सर्वनाम भी हम लोगों ने कंप्लीट करना है। तो आज की क्लास में सर्वनाम भी, तो सर्वनाम क्या है भाई? जो संज्ञा के शब्द पे यूज किया जाए, जो संज्ञा के शब्द पे यूज किया जाए वो क्या है? सर्वनाम। उसको हम लोग प्रोनाउन कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, संज्ञा को नाउन कहते हैं और इसको प्रोनाउन कहते हैं, तो ये भी आप लोग ध्यान में रखना। जो शब्द आपके संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाएं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज, स्टेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बनता है, सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम के 6 भेद हैं। कितने भेद हैं? 6। संज्ञा कितने हैं? 5। और सर्वनाम के कितने हैं? 6। तो संज्ञा के बाद सर्वनाम पे आओगे तो एक बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, कौन कौन से हैं भैया? सबसे पहले पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजीवाचक, संबंध और प्रश्नवाचक। रटना नहीं है। आप लोग ना होल्ड करो 2 मिनट के लिए। लेट मी स्विच स्विच मैं क्या कहते हैं, नेटवर्क। मैं अपना नेटवर्क स्विच कर लेता, तो आप लोग यहीं पे रहना है। सर्वनाम कितना टाइप के हैं आपके? 6 टाइप के हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजीवाचक, संबंध और प्रश्नवाचक। तो ये आपके 6 टाइप के सर्वनाम है जिनको हम लोग अभी यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आ जाओ आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिसमें जो वक्ता होता है वो श्रोता और किसी दूसरे पर्सन के लिए, तीसरे पर्सन के लिए यूज करे, उसे हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब जैसे कि मैं, ठीक है, इधर हो गया गौरव। अब मैं और गौरव बात कर रहे हैं, जैसे कि मैं बोलूँ गौरव मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं, तुम बहुत नालायक हो। तो यहाँ मैंने किसके लिए यूज किया? अपने लिए यूज किया। तो मैं क्या हूं? मैं उत्तम पुरुष हूं।
गौरव क्या हो गया, मध्य पुरुष हो गया। अब मैं गौरव से ही बात कर रहा हूं, लेकिन क्या बोल रहा हूं मैं, गौरव यार ये पवन जो है वो क्लास में रोज नहीं आ रहा, तो मैंने किसकी बात की है यहाँ पे, किसी तीसरे पर्सन की, मतलब कि तीसरे पर्सन की। पवन मतलब क्या बोलूंगा, वह क्लास में रोज नहीं आ रहा। ठीक है, तो क्या हो गया, इसके पुरुषवाचक सर्वनाम भी आपके तीन पार्ट में डिवाइड है। सबसे पहला उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष मतलब कि जो इंसान खुद के लिए यूज करे, जैसे मैं, मुझे, हम, हमें। ठीक है, तो ये सब वर्ड आपके पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर उत्तम पुरुष में आएगा। मध्य पुरुष मतलब जो सामने वाला पर्सन है, जो सामने वाला पर्सन है, जैसे तू, तुम, तुम्हें, आप, ये क्या हो गया, मध्य पुरुष। और ये हो गया आपका थर्ड पर्सन। आप लोग ने इंग्लिश में पढ़ा होगा ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, तो वैसी ये चीज है, वह, उसे, उन्हें, वह। तो ठीक है, ये अन्य पुरुष है। कई बार क्वेश्चन आपका ये आ जाता है कि आपका सर्वनाम के अंदर कितने भेद हैं, तो सर्वनाम के 11 भेद हैं टोटल। कौन कौन से, मैं, तुझे, हम, हमें, तू, तुम, तुम्हें, आप, वह, उसे, उन्हें और वे। तो टोटल जब गिनोगे तो टोटल 11 हैं ये, तो ये भी आप लोग याद करो। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर कितने हैं, 3 भेद हैं। उत्तम पुरुष मतलब कि खुद के लिए, मध्य पुरुष मतलब सामने वाले के लिए, और अन्य पुरुष मतलब थर्ड पर्सन के लिए। तो ये ध्यान रखोगे। चलो, बस वर्ड से समझते जाना है। निश्चय मतलब क्या होता है, कंफर्म। निश्चय मतलब क्या होता है, कंफर्म। जैसे कि गौरव गौरव की लड़ाई होगी स्कूल के अंदर, लड़ाई हो गई, बोलेगा कि यार ये किताब मेरी है, तो किताब किसकी है, गौरव की है, मतलब कि निश्चय है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम के अंदर क्या आएगा, कोई भी चीज ऐसी जिसके ऊपर आपका राइट हो, जिसके ऊपर क्या हो, आपका राइट हो। तो जिस सर्वनाम से निकट या दूर या निश्चय होने का बोध हो, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे ये पुस्तक मेरी है, मतलब किसकी पुस्तक है, आपकी है, निश्चय है आपकी है, कोई और नहीं ले सकता आपसे। वे मित्र मेरा है, ठीक है, या वो मेरा मित्र है, क्या है, कंफर्म है कि वो आपका मित्र ही है। ठीक है, कंफर्म है, 100% श्योर है आपका, वो आपका मित्र ही है। तो वो चीज जो एकदम निश्चय है, कंफर्म है, दैट इज अ निश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसके अंदर क्या क्या चीजें आएंगी, या, ये, वह और वे, ये सब टर्म्स आपकी निश्चयवाचक सर्वनाम के अंदर आएंगी। नेक्स्ट है अनिश्चय, जो कंफर्म नहीं है। तो यस, तो नेक्स्ट है हमारा निजी वाचक सर्वनाम। तो निजी वाचक सर्वनाम मतलब क्या, निजी मतलब क्या होता है, निजी मतलब होता है खुद। निजी मतलब क्या होता है, खुद, मतलब आप। निजी मतलब क्या होता है, खुद। तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता मतलब हो गए आप, खुद यू अपने लिए करे कि अपनेपन का बोध कराए, वैसे शब्दों को हम लोग निजी वाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे कि स्वयं, खुद, अपने आप। जैसे कि कई बच्चे होते हैं, बोलते हैं मैं फर्स्ट पेपर की तैयारी खुद ब खुद कर लूंगा, मैं फर्स्ट पेपर की तैयारी स्वयं कर लूंगा, मैं फर्स्ट पेपर की तैयारी अपने आप कर लूंगा। ठीक है, तो क्या हो गया, ये क्या दिखाता है, किसी आपके निजी मतलब कि खुद के होने का बोध करवाता है। ठीक है, अपने लिए करते हो आप, वैसे शब्दों को आप निजी वाचक सर्वनाम कहते हो। जैसे कि इस सवाल का हल अपने आप निकालो, खुद निकालना है आपने, कोई और नहीं निकालेगा इसका आपका हल। वह सारी बात खुद समझ जाएगा, मतलब कि आप अपने आप समझ जाओगे, कोई और नहीं समझ पाएगा उस बात को। तो ये आपका निजी वाचक सर्वनाम के अंदर आता है। नेक्स्ट है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम मतलब कि ऐसे सर्वनाम के शब्द जिसमें कोई ना कोई संबंध हो। ठीक है, जैसे कि आपका, जैसे जैसे आप पास आओगे वो दूर। वालों को यस प्लीज। निजी बातें समझ में नहीं आया। निजी वाचक समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, देखो अभी समझा देते हैं। निजी मतलब होता है स्वयं। किसको समझ नहीं आया, माइक ऑन करो। किसको समझ नहीं आया, शिवानी से। शिवानी को समझ नहीं आया, ठीक है शिवानी। शिवानी, निजी मतलब होता है, शिवानी। निजी मतलब होता है स्वयं मत, ठीक है, या खुद। तो ऐसे वर्ड्स जो आप खुद के लिए यूज करते हो, जैसे कि मैं बोलूंगा शिवानी अपनी रील खुद बनाओ, मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता, मैं आपका मोबाइल नहीं पकड़ सकता, मैं आपके लिए गाने सेलेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तो अपनी रील खुद बनाओ,
मतलब कि शिवानी अपने आप के लिए यूज कर रही है, ठीक है। जैसे अपना खाना अपने आप बनाओ, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, जैसे कि आप जो हो वो खुद कर रहे हो उस चीज को, कोई और नहीं कर रहा है, ठीक है। जैसे आपने मुझे बोला कि सर मैं फर्स्ट पेपर खुद पढ़ लूंगी, तो क्या होगा, ये अपने आप के लिए यूज कर रहे हो। जैसे आप बोलोगे सर मैं हिंदी खुद पढ़ लूंगी या अपने आप पढ़ लूंगी, तो आप अपने लिए यूज कर रहे हो उस चीज को ना, तो वो आपका निजी वाचक सर्वनाम में आ जाता है। संबंधवाचक, तो जिन सर्वनाम शब्दों द्वारा वाक्य में प्रयुक्त अन्य सर्वनाम शब्दों से संबंध हो उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि जो एक पहला शब्द ये है और दूसरा शब्द क्या है ये, तो इसके बीच में जो संबंध है बनेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, इन दोनों शब्द के बीच में संबंध बनेगा तो हम उनको संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो जैसा और वैसे के बीच में क्या है, संबंध है। जैसा और वैसे के बीच में क्या है, संबंध है। तो जो सोना, जो होना होता है सो हो गया, जो होना था सो हो गया, ठीक है। जो होना था सो हो गया, तो जो और सो में क्या है, आपका संबंध है। समझ गए। जो जो सर्वनाम के बीच में संबंध बनेगा, दो शब्दों के बीच में जो संबंध बनेगा आपका, वो संबंधवाचक सर्वनाम के अंदर आएगा। जैसे कि मैं जैसे जैसे उसके पास जाता रहा मेरी सांस की धड़कनें बढ़ती रही, ठीक है। तो जैसे जैसे, जैसे जैसे, ठीक है, ये पैसे दूसरे में आ गया, वैसे वैसे, ठीक है। जैसे जैसे, जैसे जैसे मैं उसके पास जाता रहा वैसे वैसे, ठीक है। तो इन दोनों जैसे और वैसे में क्या हो रहा है, आपका संबंध हो रहा है, ठीक है। तो किसके, आप जैसे जैसे मैं उसके पास जाता रहा वैसे वैसे मेरी सांस की धड़कनें बढ़ती रही। तो कहाँ पे जा रहे थे आप लोग, आप लोग जा रहे थे हाई ऑल्टीट्यूड पे ट्रेनिंग करने के लिए। हाई ऑल्टीट्यूड पे जाओगे ट्रेनिंग करने के लिए तो क्या होगा, आपका पार्शियल प्रेशर लगेगा आपको, ठीक है। आपका एयर जो है उसकी डेंसिटी, मतलब कि एयर के मॉलिक्यूल की डेंसिटी कम हो जाएगी, थिकर हो जाएगी, तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो ये है, बाकी पता नहीं आप लोग क्या सोच रहे थे उस चीज को, ठीक है। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है बेसिकली। इसके अंदर आप क्वेश्चन पूछते हो कि आप क्या पढ़ोगे या क्या पढ़ रहे हो, आप कहाँ जाओगे, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम में आप प्रश्न के बारे में पूछते हो। तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो यही चीज थी इसके अंदर। यही आपकी 6 टाइप है सर्वनाम की, और कुछ नहीं है इसके अंदर एडिशनल। ओके, कुछ क्वेश्चंस करोगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। ये तो संज्ञा का है। किसी को क्लियर डाउट है सर्वनाम में, समझ आया सभी पॉइंट, सभी पॉइंट समझ आया? नहीं भी आया तो यहाँ पे अब मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। चलो ये बताओ, पहले का आंसर संज्ञा के बदले आने वाले शब्द हैं। चलो ठीक है, संज्ञा के स्थान पे जो शब्द यूज होते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? सभी बच्चे आंसर देंगे भाई। पवन, स्वराज, अनामिका, यस करेक्ट। तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पे यूज होते हैं उन्हें हम लोग सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम के बिल्कुल करेक्ट, सर्वनाम के 6 भेद हैं। ओके, तो सेकंड का हो गया बी, वेरी गुड। निम्न में से निश्चयवाचक सर्वनाम है, निश्चय मतलब कंफर्म, कौन सा वर्ड आप कंफर्म होने के लिए यूज करोगे इनमें से? बहुत बढ़िया। जैसे ये लैपटॉप मेरा है, यस, तो क्या है, निश्चय, ये लैपटॉप मेरा ही है, गुड, बहुत बढ़िया। निम्न में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यस करेक्ट, बहुत बढ़िया, शानदार, ठीक है। कोई, कोई आया था, कौन आया था मुझे नहीं पता, ठीक है। तो कोई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हिंदी में सर्वनाम की संख्या है, हर हिंदी में सर्वनाम की संख्या कितनी है? जैसे उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष टोटल मिला के टोटल 11 है, बहुत बढ़िया, गुड। चलो क्वेश्चन नंबर 6,
निजवाचक सर्वनाम से संबंध वाक्य है, इनमें से कौन सा वाक्य आपका निजवाचक सर्वनाम से रिलेट करता है? अपना अपना काम आप करो, अपना काम अपने आप करो, इसमें यह है। ये मेरी घड़ी है, वह दौड़ता है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ये मेरी घड़ी है। ये मेरी घड़ी किसकी है? मेरी है, कंफर्म है। बी आंसर हो जाएगा 6 का। चलो क्वेश्चन नंबर 7, मैं कुछ पुस्तक लाया हूं। कुछ क्या है यहाँ पे? कुछ कुछ क्या है यहाँ पे? तो कुछ क्या है? कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। मुझे, मुझे सर्वनाम में इनमें से कौन सा होगा? अन्य पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष, या इनमें से कोई नहीं? मुझे, मैं, मुझे, मेरा, क्या हो गया? उत्तम पुरुष। ओके गुड, तो 8th का भी राइट आंसर बी हो गया आपका। नेक्स्ट, ये घोड़ा अच्छा है, इसमें ये क्या है? ये जो है इसके अंदर क्या है? यस करेक्ट, ये क्या है? अरे ये क्या है? सर्वनाम है भैया, ये क्या है? सर्वनाम है। चलो, जो आया है सो जाएगा, इसमें क्या है? कौन सा सर्वनाम है इसमें? जो आया है सो जाएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। जो आया है सो जाएगा। बेटा शिवानी देखो ना, क्या है? जो आया है सो जाएगा, इन दोनों के बीच में संबंध है ना, कि जो आया है वो जाएगा, जो आया है सो जाएगा, तो इन दोनों के बीच में संबंध है, तो इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, संबंधवाचक। ओके, चलो इतना ही क्वेश्चन करना है आज हम लोगों ने, 10 क्वेश्चन ही करना है। बाकी क्वेश्चन मैं आप लोगों को भेज दूंगा आपके ग्रुप में, आप लोग उसको सॉल्व करना। ओके, और इसके अलावा कल मंडे को आपकी क्लास है। चलो लेट मी स्टॉप रिकॉर्डिंग।